न्यूट्रिशन और डाइट प्लान के साथ मैं आपके साथ हूँ न्यूट्रिशनिस्ट मुजम्मिला। मैं आज आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। मैं हूँ डॉक्टर परवेज महमूद हाशमी, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको ब्रीफ करूँगा अबाउट वार्म अप, कंडीशनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज के बारे में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक फील्डिंग के बारे में, इसी मुनासबत से बोन्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और बोन्स के स्ट्रांग होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैल्शियम और विटामिन डी का, जिसकी कमी की वजह से हड्डियाँ ब्रिटल हो जाती हैं, उनमें तोड़-फोड़ जल्दी होती है और इंजरी का ज़्यादा खतरा होता है। उनकी डाइट में एटलीस्ट कैल्शियम 600 मिलीग्राम टू 1200 मिलीग्राम एडिशनल सप्लीमेंट्स की सूरत में लेना चाहिए। इसके अलावा कि वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अमूमन ये समझा जाता है कि ज़्यादा चिकनी ग़िज़ा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट में ज़्यादा ड्यूरेशन तक जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके बरक्स कोशिश ये करनी चाहिए कि कम चिकनाई की ग़िज़ा ली जाए। चर्बी, चिकनाई, मार्जरीन, ट्रांस फैटी एसिड्स को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये ग्लूकोज को रिलीज़ होने में हिंडर करती हैं ब्लड में, जिसकी वजह से ज़्यादा जल्दी किसी इवेंट्स के होने से पहले ही स्पोर्ट्समैन थक जाता है। स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट तो बोन की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन मसल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है कि बनाना है, एप्पल है, और अगर कोई बनाना और एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकता तो सिंपल कैरेट्स, गाजर, मूली, ये चीज़ें हैं, इनसे विटामिन B12 बहुत अच्छी मिकदार में उन्हें मुयस्सर आ जाता है। सारे ही फ्रूट्स पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं और जाहिर सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फील्डर बहुत डिहाइड्रेटेड है या उसके चांसेस हैं डिहाइड्रेशन के, तो उसमें सभी पोटेशियम रिच फ्रूट्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लोअर लेवल तक भी पोटेशियम चला जाए तो फिर आप सप्लीमेंट्स भी किसी हद तक ले सकते हैं फील्ड पे खड़े होकर। एक एथलीट के लिए जो एवरेज एसेंशियल कंपोनेंट डाइट में होने चाहिए, उसमें दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें। एथलीट को तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले एक मेजर मील लेनी पड़ती है किसी भी इवेंट से, तो वो इन सब चीज़ों पे मुश्तमिल होनी चाहिए कि उसमें चावल भी हो, उसमें निशास्ते की शक्ल में आलू भी हो, उसमें रोटी भी हो, और इसी तरह गंदम की बनी हुई अगर और चीज़ें, दलिया ले रहा है या कोई और चीज़ जिसमें बिस्किट्स, पापे, रस्क है, तो वो भी निशास्ते की एक शक्ल है कि जो मौजूद होनी चाहिए तकरीबन 3 से 4 घंटे एक इवेंट से पहले। आप 1 घंटा पहले कोई स्नैक ले सकते हैं, जो कि स्पोर्ट्स ड्रिंक हो सकती है, एक जूस का ग्लास हो सकता है। स्पोर्ट्स इवेंट के बाद इमीडिएट डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा होता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि तकरीबन 30 मिनट के बाद, स्पोर्ट्स ख़त्म होने के 30 मिनट के बाद आप कोई 60 ग्राम्स तक कार्बोहाइड्रेट का कोई स्नैक लें, जो अगेन अ ग्लास ऑफ जूस हो सकता है और अ ग्लास ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक हो सकती है। 2 घंटे बाद खुराक का इस्तेमाल करें। एक एवरेज एथलीट के लिए ज़रूरी है कि वो सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठता है, अपनी प्रेयर्स के बाद उसे इनिशियल वार्म अप करना चाहिए, जो कि सिंपल जॉगिंग और रनिंग से स्टार्ट हो। इसी तरह एक एवरेज एथलीट को शाम को भी तकरीबन 40-45 मिनट्स की अपनी वार्म अप और एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। और एथलीट के लिए ज़रूरी है कि डेली उसकी ऑन एवरेज 5 to 6 किलोमीटर रनिंग हो, और उस रनिंग के साथ रनिंग के एंड पे अपनी अपर टंग की, स्पाइन की, नेक की, लंबर स्पाइन और लोअर लिम्ब के जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करे, ताकि उसके मसल्स जो हैं वो यूज्ड टू हो जाएं किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। कोई एक ऐसी एक्सरसाइज बताएं जिससे उनकी हैमस्ट्रिंग्स वगैरह मजबूत हो जाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आफ्टर डूइंग दिस ऑल वर्क, लाइक स्प्रिंटिंग हो गई या जॉगिंग हो गई या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तो उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्ट्रेचिंग आप करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके मसल कभी भी फटीग नहीं होते। तो मैं 1-2 एक्सरसाइजेस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहूँगा, जिससे ये जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है। वेरी गुड। और आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग भी रहते हैं और वो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती रहती है, और जिसका मसल फ्लेक्सिबल होगा उसको इंजरी नहीं होती कभी भी। इसलिए हम कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, जो हैवी वेट्स होते हैं। इसी वजह से आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें हैवी वेट्स मना किए जाते हैं, इसी वजह से कि आपके मसल फ्लेक्सिबल है। तो मैं 1-2 एक्सरसाइजेज डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, जिससे इनको पता लगेगा। जब भी जॉगिंग करके आते हैं हम, 1-2 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बैठ के अपने टोस को पकड़ेंगे। जब इस तरह आप स्ट्रेच करते हैं तो ये सारे इसके जो ये अगर हम हाथ लगा के देखें, ये सारे मसल्स जो हैं इसके स्टिफ हैं। और स्ट्रेच कर रहे हैं, और जिस तरह भी मोइन ने बताया कि जितना फ्लेक्सिबल होगा आपका मसल उतना लास्ट करेगा।
बिल्कुल। और यही इसी तरह हम सेम विद द राइट लेग करेंगे। कि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो दोनों लेग्स को बराबर टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस वक्त आप स्ट्रेच कर रहे हो देन यू हैव टू एक्सेल योर ब्रीथ रादर देन इनहेलिंग। इनहेल में आप फुल स्ट्रेच नहीं करेंगे, जब आप एक्सेल करते हैं तो उस वक्त आपको फुल स्ट्रेच होती है। तो सांस हमेशा जिस वक्त स्ट्रेच करें उस वक्त बाहर निकालनी है सांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये। और काउंट कर लें जैसे, ताकि आपकी टाइमिंग से जैसे मैंने ये पकड़ा, आप दिल में काउंट कर लें। और जो सिंपल एक्सरसाइज है वो ये भी है, इसमें आपकी बैक भी स्ट्रेच होती है और साथ साथ आपके मसल हैमस्ट्रिंग के और काफ मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। राइट मोइन, थैंक यू वेरी मच। और ये हिस्सा था हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी, और इसके साथ ही हम आपसे आज इजाज़त लेंगे। मोइन, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन क्रिकेट के हवाले से मौजूद हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है superguru@jio.tv। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हमारे नन्हे साथियों को, मोइन खान को, मुझे अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।